अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैरियत होंगे और अपनी पूरी ज़िम्मेदारी के साथ आजकल चूँकि इम्तहानात के दिन चल रहे हैं, अपने इम्तहानात की तैयारी कर रहे होंगे। अल्लाह ताला आपकी उम्र, आपकी रिज़्क़, आपके हर मामले में बरकतें डाले। आमीन सुम्मा आमीन। लेट्स कम टू द बोर्ड। डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। Look at, neither is negative used for two persons। देखें, जब दो अफराद का कोई फेल, कोई काम नेगेटिव में होता है तो हम नाइदर इस्तेमाल करते हैं। नाइदर, नॉर, ये हमारे पास कोरिलेटिव कंजंक्शन भी है। जैसे नाइदर डज ही कम नॉर डज ही राइट। जब ये कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है तो इसके साथ वर्ब इन्वर्जन भी होती है। नाइदर डज ही कम नॉर डज ही राइट। तो जब दो अफराद का कोई काम नेगेटिव में हो डियर स्टूडेंट्स, तो हम फिर नाइदर का इस्तेमाल करते हैं। इट टेक्स द सिंगुलर वर्ब विद इट, और इसके साथ फेल वाहद चलता है। जैसा कि मैं कहूँ बोथ द स्टूडेंट्स हैव नॉट कम। अब ये गलत इनकरेक्ट सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स। बोथ द स्टूडेंट्स हैव नॉट कम। अब देखें, यहाँ दो अफराद का काम नेगेटिव में है तो लिहाजा इसको रेक्टिफाई करने के लिए, इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ कम। अब देखें, लुक एट, सिंगुलर वर्ब है। अगर हम इतना भी कह दें नाइदर हैज़ कम, इट विल बी ओके। अंडरस्टूड है कि ये दो के लिए ही है कि जब दो अफराद का कोई काम नेगेटिव में हो। नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ कम। अब बसा औकात मुझसे स्टूडेंट्स ये सवाल पूछते हैं कि सर, अगर दो अफराद का कोई काम नेगेटिव में हो, अगर दो से ज़्यादा अफराद कोई काम नेगेटिव में कर रहे हों, तो फिर हमारे पास क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, फिर हमारे पास नन है। नन इज़ नेगेटिव यूज्ड फॉर मोर देन टू। मोर देन टू यानी पर्सन्स के जब दो से ज़्यादा अफराद का कोई काम नेगेटिव में हो तो फिर नन है, और इसके साथ फेल वाहद चलता है। इट टेक्स द सिंगुलर वर्ब, एस वी स्टैंड्स फॉर सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर, वी फॉर वर्ब, सिंगुलर वर्ब विद इट एज नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ कम। नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ कम, वर्ब आ गया हमारे पास सिंगुलर। तीसरा स्टूडेंट्स देखें, लुक एट दिस रूल। द सब्जेक्ट डिसाइड्स द वर्ब व्हेन देयर कम्स द कंट्रास्ट कंजंक्शन बट इमीडिएटली आफ्टर नन। देखें, जब नन के बाद कंट्रास्ट कंजंक्शन बट फौरी तौर पर आ रही हो और इसके बाद जो पर्सन बैठा होगा, सब्जेक्ट बैठा होगा, वर्ब उससे एग्री करता है, तो अमूमी तौर पर यहाँ जो सब्जेक्ट होता है वो प्लूरल होता है अमूमी तौर पर। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखें, एज नन बट द फूल्स हैव एवर बिलीव्ड इट। नन, अब देखें, नन इसके फौरी बाद बट आ गया, कंट्रास्ट कंजंक्शन, द फूल्स
फूल्स आप देखें प्लूरल हैं, तो अकॉर्डिंगली हमारे पास यहाँ वर्ब भी प्लूरल आ गया। हैव एवर बिलीव्ड इट, यानी सवाए बेवकूफ़ों के इस बात पे किसी ने यकीन नहीं किया। यहाँ जो बट है डियर स्टूडेंट्स, इसके मानी हैं एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। तो इस तरह ये हमारे पास प्रीपोजिशनल भी हो जाता है, ये प्रीपोजिशनल भी हो जाता है, बट यहाँ मुराद है इससे एक्सेप्ट, EXCEPT। None but the fools have ever believed it। जी dear students, our next point is with the only one of those who, singular verb, only one of those who के साथ हमारा फेल वाहद होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। मसलन मिस्टर सलीम इज़ द ओनली वन ऑफ दोज हु नेवर टेल्स अ लाई। मिस्टर सलीम इज़ द ओनली वन ऑफ दोज हु नेवर टेल्स, लुक एट, एस लगा दिया, प्रेजेंट डेफिनेट सिंगुलर सेंस है, अ लाई। इस तरह डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें पॉइंट, विद वन ऑफ दोज हु, प्लूरल वर्ब। जब ओनली वन ऑफ दोज है तो सिंगुलर वर्ब है, वन ऑफ दोज हु है तो प्लूरल वर्ब है, फेल जमा है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ वन ऑफ दोज हु ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। ही इज़ वन ऑफ दोज हु ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। तो देखें स्पीक्स हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया, सिंगुलर जिसके साथ हमने एस का इजाफा कर दिया। ही इज़ वन ऑफ दोज हु ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गई होगी। हम ग्रेजुअली, जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि हम ग्रेजुअली चल रहे हैं। अगर आप इतनी चीज़ें रोज़ाना समझ रहे हैं अच्छी तरह से तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आप देखें कि इससे आपकी एक बहुत खूबसूरत कंस्ट्रक्शन जो है सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग की वो बनती जा रही है। तो लिहाजा डे टू डे इनको अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करें, अंडरस्टैंड करें, इन ऑर्डर टू सीमेंट योर ग्रिप ऑन द इंग्लिश ग्रामर। जी बेटे, कल एक बहुत खूबसूरत हकायत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की नज़र से गुज़री। एक किसान खेत में फलदार दरख्त लगा रहा है। वो छोटे छोटे पौधे प्लांट्स की शक्ल में लगा रहा है कि कल ये दरख्त बनेंगे। तो शाह ईरान नौशेरवान का वहाँ से गुज़र होता है। वो किसान से कहता है कि तुम ये फलदार पौधे किसके लिए लगा रहे हो? वो कहता है साहब देखें, हमारे बड़ों ने हमारे लिए पौधे लगाए, आज हम उनका फल खा रहे हैं, ये मैं आइंदा नस्लों के लिए लगा रहा हूँ। तो वो कहता है लेकिन तुम तो इसका फल नहीं खाओगे। वो कहता है क्या ये कम खुशबख्ती है कि मैं ये नेक काम कर जाऊँ और आइंदा नस्लें इससे फैज़याब हों? तो ये मैं आइंदा नस्लों के लिए कर रहा हूँ। यानी यूँ कह लें कि ये कर्ज़ है जो हमारे पिछलों ने हमें दिया था और दुनिया से चले गए, और हम उन पौधों की जब वो दरख्त बन गए, छाँव में बैठे, उनके फल खाए, तो लिहाजा अब इट इज़ ड्यू टू अस टू प्लांट सच प्लांट्स फॉर द नेक्स्ट जनरेशंस टू कम। तो जब बादशाह सलामत ये बात सुनते हैं तो उसको खूब इनामों कराम से नवाजते हैं
ये कितनी पॉजिटिव सोच है। डियर स्टूडेंट्स, आप देखें इससे हम क्या अख़ज़ करते हैं, क्या इससे डिड्यूस कर सकते हैं। देखें, जैसे मैं एक टीचर हूँ, लेक्चरर हूँ, तो मैंने पिछलों से ये लिया, मेरे उस्ताज़ा इकराम का ये ख़ास फैज़ है, उनकी ख़ास इनायत है कि हम जैसे पौधों को, टेढ़े मेढ़े पौधों को उन्होंने नर्चर किया और परवान चढ़ाया। उनमें से बाज़ इस दुनिया में नहीं हैं। अब हम आगे पौधे लगाने जा रहे हैं। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, दे आर जस्ट लाइक सैपलिंग्स, यंग प्लांट्स। तो ये दिए से दिया जलने का अमल है, आप कह सकते हैं। यस, टीचिंग इज़ एन आर्ट ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज विदाउट पोजेसिंग इट। ये किसी की जागीर नहीं है। तो इससे जब आइंदा नस्लें जो फैज़याब होंगी, ऑफ कोर्स वो अल्लाह की नज़र में बहुत पसंदीदा बात होगी। जैसे मैं कहता हूँ ना कि देखें, टू सर्व द ह्यूमैनिटी इज़ द नोबलेस्ट पैशन। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बहुत ज़्यादा पसंद है। अल्लाह हर इंसान को ज़िंदगी में एक मौका देता है, अब जो उसे अवेल कर लेता है। मौका क्या है कि आप साथी इंसानों की खिदमत करें। जहाँ आप हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना कर सकते हैं। यस, वर्चू सर्वाइव्स द ग्रेव। कहा जाता है कि नेकी मरने के बाद भी ज़िंदा रहती है। फिर आपके महफ़िलों में तज़किरे होते हैं, लोग आपको अच्छे अलकाब से याद करते हैं। आप फिज़िकली दुनिया में नहीं रहते, लेकिन आप अपने काम के ज़रिया लोगों में हमेशा ज़िंदा रहते हैं। स्टूडेंट्स आर द मैसेज वी सेंड टू द टाइम्स वी डोंट सी। तो ये कोशिश हम सबको अपने अपने कैपेसिटी में रहते हुए करते रहना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल फरमा ले। डियर स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर द डे। नेक्स्ट हम यहीं से आगे चलेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट, Allah Hafiz. May Allah bless you with the pleasures and comforts of life and enable you to distribute the same to the people around you. अल्लाह जल्लो जलालहू आप लोगों को आसानियाँ दें और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।